अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा तवा चिकन, क्रीमी तवा चिकन। रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल डिश है। तो आपने इससे पहले ये मज़ेदार सी डिश अगर नहीं खाई तो इसकी रेसिपी को कर ले नोट, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर हम आज हाज़िर हो गए। तो आज ये वीडियो है बहुत ही ख़ास, और वीडियो को आपने देखना है बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो बहुत कुछ स्किप कर दिया। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, करना कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अच्छे से चिकन को कर लिया था वॉश, और वॉश करने के बाद मैंने उसको ड्राई कर लिया था, स्टेन में रख दिया था, उसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो गया था। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर शामिल किया था 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही कुटा हुआ साबुत धनिया जिसको मैंने कूट लिया था। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया था हल्दी का, और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल किया था हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया था काली मिर्चें पिसी हुई, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था नमक का। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लेमन। तो पूरा 1 लेमन हम इसके अंदर शामिल करेंगे। लेमन का जूस हमने इसमें शामिल करना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल। सारे स्पाइसेस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे स्पाइसेस के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सारे के सारे स्पाइसेस वो हैं जो आपकी किचन में मौजूद होते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में ही बनने वाली डिश है, और बनने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त और रिच फ्लेवर देती है। तो बस सारे के सारे स्पाइसेस को हम चिकन के साथ अच्छे से मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करके इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख रही थी। अच्छे से मैंने मसाला पूरी चिकन के अंदर लगा दिया था, और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैंने तवा ले लिया था, और तवे के अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो हाफ़ प्याली मैंने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया था। तो तवा चिकन है तो जाहिर सी बात है कि हम इसको तवे पर ही बनाएंगे। तो सारी की सारी चिकन को दोबारा से हम अच्छे से मिक्स करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, और इस तरह से एक एक पीसीस को हम उठाकर शामिल कर देंगे गरम तेल के अंदर। तो इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीस अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे रोज़ाना हम मज़ेदार सी रेसिपीस लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को लाजमी विज़िट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप भी देसी और मज़ेदार खानों के शौकीन हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मिलते हैं मज़ेदार देसी खाने। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना जो भी हम डिश लेकर आए आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस ये देखें सारे पीसीस मैंने इसमें शामिल कर दिए थे, और एक तरफ से ये ज़बरदस्त से गोल्डन फ्राई होने लगे थे। तो 2 से 3 मिनट के लिए पहले हम अच्छे से एक साइड से इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज, और दोनों साइड से ही हमने इसको इसी तरीके से ज़बरदस्त सा कलर देना है, ज़बरदस्त सा फ्राई करना है, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से बनने में। तो बस ये देखें दूसरी साइड से भी मैं इसको सारी की सारी जो इसकी चिकन के पीसीस है उनको इस तरीके से मैं चेंज कर दूँगी उनकी साइड को, और सारी की सारी साइड मैंने चेंज कर दी थी, आप देख सकते हैं। और दूसरे साइड से भी हम इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसी तरह फ्राई होने देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी थी, चिकन हमारी फ्राई होने लगी है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस आप ये देख सकते हैं झटपट सी हमारी ये दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई हो गई थी। और साइड को मैं आगे पीछे करती रहूँगी, तो जहाँ ज़्यादा हीट अप हो तो आप वहाँ से साइड को चेंज करते रहेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई थी, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी गोल्डन हमारी चिकन फ्राई होने लगी थी, और मैंने इसकी साइड कर दी थी चेंज। और अब जो इसका हमारा थोड़ा मसाला बचा था अदरक लहसुन का, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि
ताकि ये मसाला भी अच्छे तरीके से पक जाए और ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें चिकन के साथ ही हम इसको पका लेंगे। तो अच्छे से मसाले को हम इस तरह से भूनते रहेंगे और अच्छे से चिकन को भी हम चारों तरफ से पका लेंगे। तो बस चिकन हमारी फ्राई होते होते ही हाफ़ कुक हो चुकी है और ज़बरदस्त सा आप ये देख सकते हैं इसका कलर आ चुका था, मज़ेदार सी फ्राई हो गई थी और दोनों साइड से मैंने इसको इसी तरीके से मसाले को भी अच्छे से पका लिया था। तो बस आप ये देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। तो 1 कप दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और फेंट के हम दही को शामिल करेंगे। और ये देखें दही को हमने एहतियात से शामिल करना है क्योंकि हम इसको तवे पर बना रहे हैं। तो आपको पता है तवे पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको हम एहतियात से शामिल करेंगे। इसकी छींटें कहीं आपके ऊपर आ ना जाएँ, तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको बनाना है। तो इस तरह से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे ताकि जो हमारा दही है उसका पानी ड्राई हो जाए और ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये जो दही है वो भुन जाए। तो ये देखिए चिकन को आप आपस में दही के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। उससे ये होगा कि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाएगी और दही भी भुन जाएगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमारे मज़ीद लगेंगे और दही का पानी ड्राई होने में 2 से 3 मिनट में हमारे दही का पानी ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी चिकन के ऊपर ये जो दही का पानी है उसको इस तरह से डालते रहना ताकि चिकन हमारी चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए और पानी एक्स्ट्रा बाहर ना निकले। तो बस आप ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती मेरी ये चिकन का जो पानी है वो दही का वो ड्राई हो चुका था और चिकन मेरी कितनी ज़बरदस्त लग रही थी और कुक हो चुकी थी और पानी भी ड्राई हो गया था। तो बस यहाँ मैं थोड़ी सी इसके ऊपर शामिल करूँगी मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया फ्रेश डाला था, तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स और मज़ेदार सी खुशबुएँ इसकी आने लगी थी। तो बस यहाँ हमने इसको मिक्स करना है और साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी क्रीम। तो ये मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली थी, आप किसी भी ब्रांड की कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं और क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई जो होती है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर क्रीम का शामिल किया था और क्रीम शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसालों के साथ अच्छे से हमारी क्रीम हो जाए मिक्स। तो ये देखें बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसको मिक्स करना है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये क्रीमी सी तवा चिकन बनने लगी थी। तो बस ये देखें ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर और कलर आप देख सकते हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। अच्छे से मैंने इसको कर दिया था मिक्स, सारी की सारी मेरी यहाँ चिकन मिक्स हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं इसको दूंगी कोयले की स्मोक। तो कोयले को मैंने पहले से जला के रेडी कर लिया था। तो आपको पता है जब रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट की तरह हमें इसमें कोयले की स्मोक भी चाहिए। उससे खुशबू से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगता है और बहुत ही खुशबूदार लगता है। तो बस आप ये देखें 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढाक दिया था, फ्लेम को कर दिया था ऑफ़ और ये मज़ेदार सी झटपट सी हमारी बनने वाली क्रीमी सी तवा चिकन बनके रेडी हो चुकी थी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको आप लाजमी बनाएं क्योंकि सर्दियों के मौसम में इस तरह की क्रीमी फुल फ्लेवरफुल डिशेस बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस ये हमारी रेडी हो गई थी। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और करेंगे इसको सर्व। तो गर्मा गर्म नान के साथ आप इसको लाजमी सर्व करें। अचानक मेहमान आ जाएं आपके या आपकी दावत की मज़ेदार सी डिश ये है, तो इसको अगर आप बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी दावत में 4 चांद लगने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनती है। तो इसको आप गार्लिक नान के साथ या सिंपल नान के साथ या आप इसको पराठों और चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो बस मैंने इसको सर्व कर दिया था और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम हम इसके ऊपर लाजमी डालेंगे। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर से सर्व करने में बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इसके ऊपर से गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए जनाब मज़ेदार सी गर्मा गर्म क्रीमी तवा चिकन हमारी बनके रेडी हो चुकी थी। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस होती है ये। तो आपने इसको लाजमी बनाना है और लाजमी ट्राई करके मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल।
और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।